के 9 बज रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर हमें बिहार से मिल रही है, जहां छपरा में बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित कार ने 16 लोगों को कुचला है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। नाराज लोगों ने सड़क को जैम कर दिया है। तो बिहार के छपरा में बड़ा हादसा, अनियंत्रित कार ने 16 लोगों को कुचला है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो जानकारी हमें मिल रही है। उसके बाद लोगों में काफी नाराजगी है, गुस्सा है और नाराज लोगों ने सड़क को जैम कर दिया है। यह हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत की जानकारी अभी मिल रही है, लेकिन अनियंत्रित कार ने 16 लोगों को कुचला है। तो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ ये कार आगे बढ़ रही थी। 16 लोगों को इसने कुचल दिया। एक शख्स की मौत हो गई है और उसके बाद लोगों का गुस्सा वहां पर फूट पड़ा है। नाराज लोगों ने सड़क को जैम कर दिया है। तो बिहार के छपरा में एक घटना घटी है और आप देख रहे हैं लोगों में कितनी ज्यादा नाराजगी है। इस हादसे के बाद सड़क को जैम कर दिया गया है। तो बिहार के छपरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से लोग वहां पर घायल हुए हैं। एम्बुलेंस में इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 16 लोगों को कुचलने की जानकारी मिल रही है। एक शख्स की मौत हो चुकी है और वहां पर लोगों में भारी नाराजगी है। और दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में इस वक्त बड़ा अपडेट आपको दे दें। आफताब को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा जाएगा। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। दूसरे कैदियों से अलग सेल में आफताब को रखा जाएगा। सुरक्षा कारणों से आफताब को अलग रखा जाएगा। आफताब के सेल में सीसीटीवी से निगरानी होगी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। अलग से सेल में रखा जाएगा आफताब को। सेल में सीसीटीवी से निगरानी होगी, मॉनिटर किया जाता रहेगा उसको। सुरक्षा कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया है। दूसरे कैदियों से अलग सेल में रखा जाएगा आफताब को। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में आफताब को रखा जाएगा। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। दूसरे कैदियों से अलग सेल में रखा जाएगा आफताब को। सुरक्षा कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया है। आफताब को दूसरे कैदियों से अलग रखा जाएगा और आफताब के सेल में सीसीटीवी से निगरानी होगी। तो लगातार उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाएगा। और दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की हर एंगल से जांच पड़ताल चल रही है। साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आज आफताब का प्री नार्को टेस्ट हुआ है, जबकि सोमवार को नार्को टेस्ट हो सकता है। आफताब पूनावाला के वकील अविनाश कुमार से भारत 24 ने खास बातचीत की। पर हमारे साथ आफताब के वकील हैं अविनाश कुमार, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, क्या कुछ प्रोसीडिंग रही? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझे पुलिस सूत्रों से ही पता चला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसको हुई है और जैसे रिमांड पर उसको भेज दी गई है। तो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है? हाँ, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजी गई है उसको। अच्छा, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि इस पूरे केस में वो नार्को टेस्ट कराएगी, अब पॉलीग्राफी के बाद सोमवार को कराएगी। तो अगर वो जेल में रहेगा तो किस तरह से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी दिल्ली पुलिस को? देखिए, दिल्ली पुलिस को ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी है नार्को की, पर वो पीसी रिमांड के तहत मिली थी। पर अब जेसी में चले गए हैं तो थोड़ी सी फर्दर आगे की प्रोसीडिंग करने के लिए फिर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी उनको। कोर्ट से ही लेनी होगी परमिशन? कोर्ट से लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात सबके जहन में ये है कि 2020 में श्रद्धा ने एक कंप्लेन किया था कि आफताब उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है, टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा है। वही जिस तरह से एक वालिया बयान है आफताब का, वही बात सामने आई है। तो आपको क्या लगता है इस केस में वो एविडेंस कितना स्ट्रांग होगा, खासकर जो चिट्ठी कंप्लेन जो है? देखिए, इस लेटर के बारे में मुझे कोई अभी आफताब ने ऐसा कुछ मुझे नहीं बताया है। ये सिर्फ मुझे मीडिया के थ्रू ही पता चल पा रही है कि कुछ ऐसा लेटर भी आया है। ऐसी अगर शिकायत है तो वो कितना स्ट्रांग है अगर एक तरह से प्रोसिक्यूशन के लिए? देखिए, वो पहले मैं आफताब से मिलूंगा, उसके ऊपर देखूंगा। प्रोसिक्यूशन का अपना पार्ट है, वो अपना पक्ष रखेंगे, मैं अपना पक्ष रखूंगा। पर चार्जशीट में वो लेटर भी इंक्लूड होगी। अगर ऐसा कोई लेटर है तो मैं लेटर पढ़ने के बाद मैं अपना पक्ष रखूंगा उसको। फिलहाल अगर 14 दिनों की अगर हम बात करें, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है दिल्ली पुलिस की, आपको क्या लगता है कि अब जमानत आपकी ओर से दायर किया जाना चाहिए? जमानत दायर करेंगे आप
इस केस में? देखिए, जमानत ऑफ कोर्स ये एक प्रोसीजर है, एक एज ए डिफेंस लॉयर एक प्रोसीजर है डिफेंस का। मैं जमानत भी फाइल करूंगा, पर थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन और लेने की कोशिश कर रहा हूं, और इन्फॉर्मेशन है कि जिस कारण से मैं बेल पर अच्छे से आर्गू कर पाऊँ। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखना होगा कि पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट में क्या कुछ आरोपी आफ्ताब जो है वो दिल्ली पुलिस को जानकारी देता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली। श्रद्धा की हत्या से पूरे देश में सनसनी फैलाने वाला आफ्ताब किसी शातिर अपराधी की तरह हरकतें कर रहा है। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है और अब नार्को टेस्ट की बारी है। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में पुलिस और डॉक्टरों की टीम ने आफ्ताब से श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े हुए कई सवाल पूछे और इन सवालों को सुनकर कई बार आफ्ताब के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, तो कई बार उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो आफ्ताब का ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है, आपको बता दें 6 डॉक्टरों की टीम ने ये पूछताछ की और जो सवाल उससे पूछे गए वो हम आपको बता दें। क्या तुम्हें श्रद्धा की हत्या करने का पछतावा है, ये सवाल पूछा गया आफ्ताब से। इसके अलावा भी और भी ये सवालों की लंबी फहरिस्त थी, जिसमें सवाल ये भी था, तुमने श्रद्धा को जान से क्यों मारा? क्या तुम्हारे और लड़कियों के साथ रिलेशन थे? क्या दूसरी लड़की के साथ रिलेशन की बात श्रद्धा जानती थी? ये सवाल भी आफ्ताब से पूछा गया। क्या श्रद्धा से लड़ाई दूसरे अफेयर के कारण होती थी? श्रद्धा के शव को किस तरह से ठिकाने लगाया, कहां कहां पर वो शव के टुकड़े फेंके गए, ये सवाल भी पूछे गए आफ्ताब से। क्या किसी और ने भी तुम्हारी मदद की, यानी कि इस हत्याकांड को उसने अकेले अंजाम दिया या फिर कोई और शख्स भी था जो उसकी मदद कर रहा था? श्रद्धा की हत्या के बारे में किस किस को बताया, यानी कि ये जानकारी किसी से क्या शेयर की कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है? श्रद्धा के कपड़े कहाँ हैं? कपड़े जो हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं और इसीलिए ये सवाल उससे बार बार पूछा जा रहा है कि कपड़े कहाँ पर छिपा कर रखे गए हैं। श्रद्धा का फोन कहाँ है? अब ये बहुत ही अहम एविडेंस होते हैं, अहम सबूत होते हैं, लेकिन फोन का भी पता नहीं है, ये सवाल भी उससे पूछा गया। हत्या में किस हथियार का इस्तेमाल किया गया, तो हथियार जो है वो भी अभी तक बरामद नहीं किया गया है। आरी और हथौड़े की बात हो रही है, तो ये हथियार जो हैं वो कहां पर छिपा कर रखे गए हैं या कहां फेंके गए हैं, ये सवाल भी आफ्ताब से किया गया। शव के टुकड़ों को कहां कहां फेंका, अब ये जो जानकारी है वो भी लगातार कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश आफ्ताब कर रहा है। कहीं कभी बता देता है यहां फेंके थे, वहां फेंके थे, और उसकी निशानदेही पर फिर पुलिस की टीम उन ठिकानों पर पहुंच भी रही है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने एक बार फिर ऐसा काम कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पैदावार की कम कीमत मिलने से नाराज धरने पर बैठे किसानों के मंच पर शिवराज सिंह चौहान अचानक से पहुंच गए और किसानों के हित में मंच से ही कई बड़े ऐलान कर दिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों ने ऐसी हुंकार भरी कि राज्य सरकार टेंशन में आ गई। किसानों को मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतरना पड़ा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को बमुश्किल 1 साल बचा है। ऐसे में किसान आंदोलन पर उतरे तो सरकार टेंशन में आ गई। खुद सीएम शिवराज सिंह किसानों को समझाने उनके मंच पर पहुंच गए। मैं जोर देकर कह रहा हूं कि बिना किसान की मर्जी के कोई जमीन उसकी अधिग्रहित नहीं की जाएगी। ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए यूनिवर्सल होगा। विकास के लिए जरूरत जमीन की पड़ती है, लेकिन वो जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी, किसान की सहमति से ही ली जाएगी, बिना सहमति के नहीं ली जाएगी। खाद की किल्लत, प्याज लहसुन के औंधे मुंह गिरे रेट और लचर सरकारी सिस्टम के खिलाफ किसानों ने हुंकार भरी तो सरकार की टेंशन बढ़ गई। किसान पंचायत में पहुंचकर सीएम शिवराज ने किसानों के हित में कई घोषणाएं कर दी। किसानों की सहमति से जमीन अधिग्रहण, किसानों के कर्ज को सरकार भरेगी, किसान पंप योजना को लेकर अगले बजट में अनुदान, गन्ना मिल मालिकों से बकाये का भुगतान, जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द बदलने का ऐलान, नहरों की मरम्मत, पीएम किसान निधि और सीएम किसान निधि में किसानों के नाम जोड़े जाएंगे।
फसलों का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति और फसल बीमा योजना दिया जाएगा तो वो निश्चित तौर पर दिया जाएगा। किसान अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे, तभी सीएम शिवराज अचानक किसानों के बीच पहुंच गए और उन्हीं के मंच से किसानों के हित में कई घोषणाएं कर दी। इतना ही नहीं, किसानों की समस्याएं सुनने के लिए शिवराज ने हर 3 महीने पर किसान मंच का आयोजन करने का भी ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर किसान गदगद हो गए। भारत 24 के लिए भोपाल से अखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट। दिल्ली की तिहाड़ जेल ऐसा लग रहा है जेल नहीं, दिल्ली का ताज होटल बन गया है। बीजेपी ने तिहाड़ जेल के पूर्व जेल सुपरिंटेंडेंट और सत्येंद्र जैन का वीडियो बम फोड़कर ठंड में भी दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। तिहाड़ जेल में मौज कर रहे सत्येंद्र जैन के बीजेपी अभी तक 6 वीडियो जारी कर चुकी है और पूर्व जेलर के साथ वीडियो सामने आना बता रहा है कि तिहाड़ जेल में पैसे के दम पर सब कुछ किया जा सकता है। जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार के कट्टर ईमानदार जेल मंत्री पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है। तिहाड़ जेल देखते देखते आलीशान होटल में बदल गया और जेल में बंद कैदियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जेल में कैद दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में सजा नहीं काट रहे बल्कि मजा काट रहे हैं। पहले जेल में तेल मालिश और मसाज, फिर बैरक में सलाद, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ बाहर के खाने का मजा ले रहे हैं। शायद इसी मजे के लिए दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को अपने कैबिनेट से बर्खास्त नहीं किया है। शायद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को यही मजा दिलाने के लिए जेल मंत्री के पद पर बनाए रखा है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति खुद को आके सर्टिफिकेट दे दे कि मैं ईमानदार हूं, जब पूरा देश कह रहा है कि कट्टर बेईमान कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए, पहली बात तो सीबीआई ने कहा है कि ये फाइनल चार्जशीट नहीं है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है। केजरीवाल जी पहले भी कहते रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, उनका नाम नहीं है। सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल में, आपने अभी तक आपके पास सबूत होते कोर्ट जाके उनको बाहर करा लेते। तो ये जो रिपोर्ट है ये ना तो फाइनल रिपोर्ट है ना फाइनल चार्जशीट है। कोर्ट में केस चल रहा है, जांच चल रही है, इसलिए उस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अब बीजेपी ने तिहाड़ जेल में मजा काट रहे, माफ कीजिएगा सजा काट रहे दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर एक और वीडियो बम फोड़ दिया है और इस वीडियो बम ने तिहाड़ जेल के बड़े बड़े अधिकारियों के पोल खोल दी है। ये वीडियो 12 सितंबर रात 8 बजे का है। पहले जरा सत्येंद्र जैन के इस आलीशान बैरक को देख लीजिए। किसी होटल की तरह बेड, गद्दे, टीवी और जमीन पर बिछी कारपेट यानी दरी बता रही है ये तिहाड़ जेल का कोई बैरक नहीं बल्कि ताज होटल का कमरा है। अक्सर अपने फिल्मों में देखा होगा कि नेता जेल से कैसे अपनी सरकार चलाते हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन ने तो उसे चरितार्थ कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद दिल्ली के जेल मंत्री जो कि खुद तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनका एक और सीसीटीवी सामने आया है जिसमें वो तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि ये आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता हैं, जिसके बाद सियासत दोनों पार्टियों में तेज हो गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये वीडियो 12 सितंबर 2022 का है, जिसमें पहले 3 लोग बैठकर बातें कर रहे थे। उसी दौरान उसके कुछ देर बाद ही जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार आते हैं और तिहाड़ जेल में बंद मंत्री या कहें जेल मंत्री जो खुद तिहाड़ में बंद हैं उनसे मिलते हैं और उस मुलाकात के बाद चले जाते हैं। जेलर से लेकर डीजी तक सब सत्येंद्र जैन की आओ भगत में लगे हुए हैं। अब 12 सितंबर के इस वीडियो को देखिए। 3 लोगों के साथ सत्येंद्र जैन गपशप कर रहे हैं, तभी वहां पूर्व जेलर अजीत कुमार पहुंच जाते हैं। तीनों लोग वहां से चले जाते हैं और अजीत कुमार कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर शुरू होती है
सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर अजीत कुमार के बीच मीटिंग, उगाही, सेटिंग डेटिंग का पूरा हिसाब होता है। जैन को जेल में सुविधा देने वाले बैरक नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार और डीजी रहे संदीप गोयल पर केंद्र का हंटर चल चुका है। अजीत कुमार को 14 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया, तो तिहाड़ जेल के डीजी रहे संदीप गोयल पर 4 नवंबर को गाज गिर चुकी है। यानी पूरा का पूरा तिहाड़ जेल ही सत्येंद्र जैन की आओ भगत में लगा हुआ था और दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को बीमार बता रहे हैं। एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। किस प्रकार से सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी तिहाड़ जेल के अंदर, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार कंट्रोल करती है। किस प्रकार से एलईडी टीवी से देखने से लेकर मिनरल वाटर, और उनको किस प्रकार से वहां पर एक दरबार लगाने दिया गया, वहां पर फिजियोथेरेपी के नाम पर मालिश करने दी गई, और वो भी एक चाइल्ड रेपिस्ट के द्वारा। ये दिखाता है कि ये कोई फिजियोथेरेपी थी ही नहीं, ये दरअसल करप्शन थेरेपी थी, और इसीलिए मंत्री रखा गया था सत्येंद्र जैन को, ताकि वो अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए, जेल मिनिस्टर होते हुए, वहां पर वसूली भी कर सके सुकेश जैसे लोगों से और अपने लिए वीवीआईपी सेवाएं भी ले सके। अब अरविंद केजरीवाल, आपने इन सारी चीजों को डिफेंड किया, आपने एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट कहा। बताइए कि क्या आप देश से माफी मांगेंगे और क्या सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करेंगे? तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन अपना गैंग किस तरह से चलाते थे, उसका सबूत पूर्व जेलर अजीत कुमार और पूर्व डीजी संदीप गोयल की विदाई है। अब आपको वो 6 वीडियो दिखाते हैं जो जीता जागता सबूत है सत्येंद्र जैन की अय्याशी की, जिसे बीजेपी ने जारी किया है। 13 सितंबर मसाज कराते हुए पहला वीडियो, 13 सितंबर बाहर से खाना मंगाकर खाते हुए दूसरा वीडियो, 14 सितंबर तीसरा वीडियो, 21 सितंबर मसाज करते हुए चौथा वीडियो, 1 अक्टूबर फ्रूट सलाद और ड्राई फ्रूट्स खाते हुए 5वां वीडियो, 3 अक्टूबर फल खाते हुए जैन का 6ठा वीडियो। उधर जेल में स्पेशल फूड खाने की इजाजत की मांग वाली सत्येंद्र जैन की याचिका को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन उससे जैन को क्या फर्क पड़ता है? तिहाड़ के अंदर उनकी राजसी ठाठ बाट तो पहले से ही है। ये तस्वीरें बता रही है कि दिल्ली में केजरीवाल की कितनी ईमानदार सरकार है। यानी चोरी करो, पकड़े जाने पर जेल जाओ, लेकिन आपको वहां किसी आलीशान होटल जैसी सुविधा मिलेगी। शायद यही है आम आदमी पार्टी का वसूल। सवाल तो दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि घोटाले के आरोपी जैन को केजरीवाल ने अभी तक बर्खास्त नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और दिल्ली